हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये है हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 में बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट प्रोडक्ट हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स के बाद और भी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। अब जैसे प्लांट प्रोडक्ट में आपका कॉटन है, ठीक है। कॉटन में भी हमें क्या क्या देखना है। कॉटन में जैसे आपका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिनोनियम्स क्या हैं, आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, केमिकल टेस्ट क्या है। बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है अपने इस पार्ट में, ठीक है। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स, वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे, उनकी सारी चीज़ें, बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनियम्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेस, सो दैट्स वी विल कवर। अब चलो, जो जानता है अब कहाँ जाने वाले हैं, वी विल मूव टू अवर नोट्स पार्ट। लेट्स गो टू द नोट्स। सबसे पहला है हमारा प्लांट प्रोडक्ट में फाइबर्स में आते हैं। फाइबर्स में कॉटन है। कॉटन का सिनोनियम जैसे एब्जॉर्बेंट कॉटन बोला जाता है इसको, या फिर प्यूरिफाइड कॉटन। अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकता है, जहाँ से आपका सीड हेयर्स है। ये कहाँ से आया आपका? सीड हेयर्स ऑफ गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम हर्बेसियम। ये इन पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सोर्स से आ सकता है। साथ ही साथ ये फैमिली से बिलोंग करेगा, मेल्विसिया फैमिली से। जोग्राफिकल सोर्स अगर देखा जाए, इंडिया में भी कल्टीवेट होता है, यूएस में, चाइना, इजिप्ट, ब्राज़ील, पाकिस्तान, तो ये सारे इसके जोग्राफिकल सोर्सेज हैं। अब केमिकल नेचर क्या, इसमें सेलुलोज होता है आपका 90 to 94%, वैक्सेस भी रहते हैं, पैक्टिन्स भी रहेंगे, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, तो जैसे आप इसमें आयोडीन, जिंक क्लोराइड टेस्ट करोगे, जब क्या होता है, अगर सेलुलोज प्रेजेंट है, सेलुलोज की प्रेजेंस में ही वो टर्न होगा ब्लू से वायलेट में, और जब ये ब्लू से वायलेट में बदल जाता है, इसका कलर चेंज होता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो डायरेक्टली सेलुलोज है। बर्निंग टेस्ट में बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर की तरह आएगा, और साथ ही साथ कुछ नहीं बचता पीछे। अगर देखा जाए घर में भी अगर जैसे आप कॉटन बर्न करोगे, देन भी कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग में, सर्जरी के टाइम पे यूज़ करते हैं, बैंडेजेस में, बहुत सारे फिल्ट्रेशन मीडिया हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। ये था हमारे फाइबर्स का जो कॉटन। अब जूट की बात करते हैं। जूट में क्या है आपका? हेसियन फाइबर है आपका, गनी फाइबर कह सकते हैं इसको। अब जूट में आपने जैसे ये देखा होगा, कुछ बोरसैक भी आते हैं, तो वो भी यूज़ किया जाता है, जैसे कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस ओलिटोरस। तो ये थोड़े से प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा अलग ही एक्सेंट आता है, बट आपका जो बेस्ट फाइबर है जो मिलेगा आपको, वो इनसे ऑब्टेन होता है। मेल्विसिया फैमिली से बिलोंग करता है। इंडिया, बांग्लादेश में मिल जाएगा आपको। इसका जो केमिकल नेचर है वो सेलुलोज, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। फिर आप इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे, जैसे सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट है, और यूजेस में गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। हेम्प है। हेम्प आपका इंडस्ट्रियल हेम्प बोल सकते हो, ट्रू हेम्प बोल सकते हो, जो हम कैनबिस सटाइवा से मिलेगा, जो बेस्ट फाइबर्स है आपका प्लांट का। कैनाबिसिया से है, जिसको अगर आप नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, उसको भांग भी अगर किसी ने सुना हो, वो जो साइड में प्लांट रोड साइड में खड़े रहते हैं वो। अब आपके चाइना में कल्टीवेट हो सकता है, कनाडा, इंडिया में सेलुलोज है 70 to 77%, लिग्निन 4 to 10%। तो आपको इसमें मोस्टली जो हमसे पूछा जाता है वो केमिकल सोर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। केमिकल नेचर पूछ सकते हैं आपसे, बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली पूछेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड यूजेस, ये होना आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप ज्योग्राफिकल सोर्स भूल भी जाते हो, देन इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर हेल्यूसिनोजेंस के बारे में पूछा जाए, हेल्यूसिनोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से आपका मूड, परसेप्शन, पहचानने की जो क्षमता है, कॉग्निशन, वो सब चेंज हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स ये आपके कहाँ से मिलेंगे? आपको प्लांट से। अब हेल्यूसिनोजेनिक
प्लांट्स भी होते हैं हेल्यूसिनेशन कॉज करते हैं, वही वो प्लांट्स हैं। अब ये साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑल्टर करते हैं, माइंड, पर्सपेक्टिव, आपके मूड को। अब जिसमें आपका कैनाबिस है, कैनाबिस में मैरिजुआना आ गया, कैनाबिस सटाइवा, बहुत सारे पेयोटी, मैजिक मशरूम्स आ गए, तो ये सारे आपके कॉमन हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स हैं। देन आपका टेरेटोजेंस है। टेरेटोजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब आपके कोई भी अगर प्रेग्नेंट विमेन आपने देखी हो, वहाँ पे फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ या कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट है या एनोमलीज हैं, वो डेवलपमेंट के टाइम पे हो सकती है अगर कोई भी आपने टेरेटोजन यूज़ किया है या कोई भी प्रेग्नेंट विमेन ने यूज़ किया है। वो कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे स्मोकिंग है, आपका अल्कोहल है, तो बोलते नहीं है यू शुड अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कुछ मेडिकेशंस प्रेग्नेंट विमेन को नहीं दी जाती, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका इफेक्ट फीटस पे पड़ता है। जिससे आपके टेरेटोजेनिक एजेंट में थैलिडोमाइड है, एल्कलॉइड की तरह, रेटिनॉइड्स है, ये सब मना किया जाता है। अब आपके नेचुरल एलर्जेंस हैं। नेचुरल एलर्जेंस जैसे आपके वो कुछ आपकी एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। कुछ हर किसी को नहीं करते, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे पोलन से सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग लेटेक्स से सेंसिटिव हैं, या कुछ फूड एलर्जेंस हैं जिसमें पीनट बहुत इजी आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हमें पीनट से एलर्जी है। तो ये सारे नेचुरल एलर्जेंस में आते हैं और इनकी वजह से रिनिटिस, एस्मा, स्किन रैशेस, या कभी कभी बहुत लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है वो एनाफिलैक्सिस या शॉक में जा सकते हैं। देन आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए, 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली ग्रोथ, दूसरा डेवलपमेंट, और आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स, अब आपके मेराइन ड्रग्स, ये सारे बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह नहीं होते, एक तरीके से अगर आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं तो वो आपके प्रेजेंट हैं, साथ ही यूनिवर्सली प्रेजेंट रहते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, सेलुलर प्रोसेस में ज़रूरी होते हैं, ज़रूर काम आते हैं। आपके इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूज़ होते हैं। अब सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लार्ज क्वांटिटीज़ में बनता रहता है, आपको ऑल लाइफ फॉर्म में मिल जाएगा, आपके जितने बायोकेमिकल्स हैं वहाँ भी देखने को मिलेगा। अब उसमें सबसे पहला आपका प्रोडक्ट है अकेसिया, गम अराबिका या अराबिक। सिनोनियम गम अकेसिया या गम अराबिक भी बोलते हैं, जो आपका एक एक्स्यूडेट है, ड्राइड एक्स्यूडेट है, जो आपको अकेसिया सेनेगल या अकेसिया सेहल से मिलेगा। फेबेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। आपका सूडान, इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, आपका ऑस्ट्रेलिया में फाउंड मिलेगा। मैक्रोस्कोपिक अगर इसके कैरेक्टर्स देखे जाएं, कैसा दिखता है, पेल से येलो टू ब्राउन कलर में है, शेप आपका इसका इरेगुलर पीस है, टेक्सचर थोड़ा सा ब्रिटल रहेगा इधर उधर से, टेस्ट ब्लैंड है, ऑर्डरलेस है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलीसेक्राइड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रिपरेशन के लिए आपको बार में इंसिजन लगाना पड़ता है, एक इंसीज करोगे छोटे सा या कट लगाओगे तब आपको एक एक्सीडेट मिलेगा, थोड़ा सा लिक्विड ही, फिर धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, उसको आपको निकालोगे, फिर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, फिल्टर करने के बाद ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद आप उसको पाउडर या ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉल्युबल है वाटर में बट अल्कोहल में इनसॉल्युबल रहता है। अगर आपको प्योरिटी टेस्ट देखना है, मॉलिश टेस्ट देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कहलाता है मॉलिश टेस्ट आपका, उसमें पर्पल कलर आता है। अब देन जैसे आपका स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जैसे एयर टाइट कंटेनर में रखा हो, डीम्यूल्सेंट, सस्पेंडिंग एजेंट्स। आप फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, कॉस्मेटिक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे अकेसिया गम अराबिक को यूज़ कर सकते हो। अब अगार है, अगार आपका अगार या जेलोस भी बोलते हैं इसको, जो रेड एल्गी से सेपरेट किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जेलिडियम एमनीसी ग्रेसिलेरिया स्पीशीज से आएगा। फैमिली जेलिडीसिया फैमिली से बिलोंग कर सकता है ये, या आपका ग्रेसिलिरेसिया फैमिली से। जापान, इंडिया, श्रीलंका, यूएस में ये आपको मिल जाएगा। कलर में इसका वाइट टू पेल कलर है, ब्रिटल ट्रांसपेरेंट है, तो ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा।
ट्रैगागेंथ है, ट्रैगागेंथ आपका गम ट्रैगागेंथ है, शिराज गम जिसको बोलते हैं, ये भी एक्सुडेट है जो आपको एस्ट्रागैलिस गमीफर से मिलेगा। ईरान, टर्की फैमिली में जो है वो फबीसिया फैमिली से बिलोंग करता है। माइक्रोस्कोपिक में वाइट टू येलोइश है, हार्ड टफ रिबन लाइक है, म्यूसिलेजिनस ओडरलेस है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके पॉलीसेक्राइड्स, ट्रैगागेंथिन, आपके शुगर्स। कलेक्शन में आप सबसे पहले उसको बार्क से कलेक्ट करोगे, फिर ड्राई करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में पैकेज करोगे फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए। इवैल्यूएशन में सॉल्युबिलिटी में आप उसको जैसे देखने को मिलेगा वाटर में ये स्वेल हो जाता है बट डिज़ोल्व नहीं होता पूरी तरीके से। देन नेक्स्ट है हनी। हनी में आपके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे नेचुरल हनी है, मेडिकेटेड हनी है। इसमें क्या कर सकते हो आप, एक चार्ट बना सकते हो, चार्ट में फॉर्म कर सकते हो, या आप इनको बार बार रिवाइज करोगे देन ही आप इनको याद कर सकते हो। बायोलॉजिकल सोर्स है जो बीज के थ्रू, एपिस मेलिफेरा है वो फ्लावर नेक्टर से कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हनी फॉर्म करते हैं। एपीडिया है, इंडिया, चाइना, यूएस, अर्जेंटीना में ये मेजर प्रोड्यूसर है। कलर में गोल्डन येलो से डार्क ब्राउन हो सकता है। थिक टेक्सचर रहता है इसका, विस्कस लिक्विड है, बहुत गाढ़ा रहता है, स्वीट, और इसका अरोमा भी फ्लोरल टाइप का है। शुगर है इसमें 38%, ग्लूकोज माल्टोज शुगर है, डायस्टेज और इन्वर्टेज एंजाइम है। प्रिपरेशन के लिए बीज कलेक्ट करते हैं नेक्टर, वो हनी कॉम्स में स्टोर करेंगे, जो उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहाँ से एंजाइमेटिक एक्शन जो नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करता है, फिर एक्सट्रैक्ट और फिल्टर पैक कर लिया जाता है। फिर आपका सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल है वाटर में, प्योरिटी टेस्ट किया जाएगा, प्रिजर्व करके स्टोर कर देंगे, और इसको बहुत सारी चीज़ों में जैसे वुंड हीलिंग में यूज़ करते हैं, कफ सप्रेसेंट में, और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल में एज एन एक्सिपिएंट की तरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है जेलेटिन। जेलेटिन में जैसे आपका एनिमल ग्लू या कोलेजन हाइड्रोलाइसेट भी है, उसको कहाँ से आया, ये आपका ड्राइव होता है, मिलता है हमें कोलेजन जो स्किन में मिलता है। कोलेजन आपका प्रेजेंट रहता है स्किन में, बोन्स में, कनेक्टिव टिश्यूज़, कैटल या पिग्स के। अब फैमिली तो ये बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये एनिमल से डायरेक्ट ऑब्टेन किया गया है। इंडिया, यूएस, ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी। मैक्रोस्कोपिल जो इसके कैरेक्टर्स हैं लाइट येलो से ब्राउन में है। टेक्सचर की बात करें तो ब्रिटल है जब ये ड्राई रहेगा, और जेल रहेगा जब इसको हाइड्रेट करेंगे। टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। आपका प्रोटीन में हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जो बना होता है आपके ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन से। मॉइस्चर आपका 50% से कम ही रहता है। एक्सट्रैक्ट करोगे कोलेजन को बोन से, स्किन से बॉईल करने पे, देन आप उसको प्यूरीफाई करोगे। प्यूरीफाई करने के बाद जब वो ड्राई फॉर्म में आएगा, ग्राइंड करके आप फिल्टर करके पाउडर फॉर्म में उसको स्टोर कर सकते हो। सॉल्युबल है वाटर में, जेल बनाता है जब वो कूल डाउन हो जाता है। आप उस पर प्योरिटी टेस्ट करोगे, ब्यूरेट टेस्ट और फोमिंग टेस्ट। अगर जेलेटिन फोम बनाता है एक्वा सॉल्यूशन में देन ये प्योर है, और अगर ब्यूरेट टेस्ट में वो वॉयलेट कलर देता है तो मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। देन कुछ प्रिजर्वेशंस और स्टोरेज के लिए आपको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा। कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में जो कैप्सूल्स होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन, हार्ड जेलेटिन, उसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं। अब बहुत सारी फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे उनको एज अ जेलिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक में फेस मास्क, फार्मास्यूटिकल में कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केसिन। केसिन जो है वो आपका कहाँ से आता है, मिल्क प्रोटीन से, ठीक है। और आप इसको काओ मिल्क से 80% ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन वहाँ से ऑब्टेन ले लिया जाता है। ये ड्राइव करता है मिल्क से जो एनिमल है। इंडिया, यूएस जो आपको देखने को मिलेगा। फिर कलर में इसका वाइट या क्रीम कलर्ड रहेगा, फाइन पाउडर या कर्ड की टेक्सचर में रहता है। ब्लेंड एंड ऑर्डरलेस। केसिन कंटेन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और कैल्शियम में वो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मिल्क को एसिडिफाई करते हैं लैक्टिक एसिड यूज़ करके, देन आप उसको रेनेट करोगे। कर्ड को सेपरेट कर लिया जाता है, कर्ड को हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद उसको ग्राउंड कर देते हैं पाउडर फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी के लिए इनसॉल्युबल है वाटर में बट एल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। जेंथोप्रोटिक टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में येलो कलर से पता चलता है कि हाँ इसमें प्रोटीन है, प्रेसिपिटेशन से केसिन एसिड में प्रेसिपिटेट हो जाता है। कूल एंड ड्राई कंडीशंस में रख सकते हो जिससे कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और इन्फेंट फार्मूलाज में मिल्क से बना हुआ केसिन यूज़ किया जाता है और बोन हेल्थ के लिए एज अ मेजर सोर्स बन सकता है कैल्शियम का। कमर्शियल यूटिलिटीज़ में ये आपका फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेंट एडेसिव में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है आपका पेपिन। पेपिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपको कच्चे पपीते से मिलता है, ठीक है। एक ऐसा लेटेक्स जो आपको अनराइपेंड फ्रूट कैरिका पपाया से मिलेगा, कैरिसिया फैमिली से, इंडिया श्रीलंका में मिल सकता है। वाइट टू लाइट येलो कलर फाइन ड्राई पाउडर में मिल जाएगा। बिटर रहता है टेस्ट में और साथ ही साथ थोड़ी सी ओडर है इसमें। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है पेपिन आपका, सिस्टीन प्रोटीएज। आपका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए 23,400 डाल्टन। पेपाइन क्या करता है, आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेपाइड में। यहाँ से टूटेगा प्रोटीन पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में उसका जो क्लीविंग पेप्टाइड बॉन्ड है और उसका जो पीएच रेंज रहेगा 3 to 9 रहेगा, जो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेटेक्स को आप कलेक्ट करोगे, फिर उसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो। सॉल्युबल है वाटर में बट अल्कोहल में नहीं सॉल्युबल है। अगर आप जेलेटिन डाइजेशन टेस्ट करते हो, केसिन डाइजेशन टेस्ट, तो उससे क्या होगा, ये प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी और एंजाइम एफिशिएंसी को बताएगा। देन आपका प्रिजर्वेशन और स्टोरेज से आप इसको एयर टाइट कंटेनर्स में लो टेम्परेचर पे रख सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे थेरेप्यूटिक यूजेस के लिए काम आ सकता है आपका पेपिन, जैसे डाइजेस्टिव में हेल्प करेगा। एंजाइम्स हैं इंडाइजेशन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए। मीट टेंडराइजर है, वूड डेब्रिमेंट्स के लिए। वूंड डेब्रिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी वूंड है उसको हील कर सकता है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना, कमर्शियल यूटिलिटी की अगर बात करें तो कमर्शियली हम उसको एज अ फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। देन आपका ब्रोमेलिन है, ये पाइनएप्पल एंजाइम कहलाता है, जो आपको अनानास कॉमर्सस से मिलेगा। उसके स्टेम से मिल सकता है या तो उसके फ्रूट से मिल सकता है। ब्रोमेलिसिया फैमिली से थाईलैंड, इंडिया का एक कल्टीवेट किया जाता है। येलोइश वाइट पाउडर है, फाइन ड्राई पाउडर देखने को मिलेगा आपको। और इसमें स्टेम ब्रोमेलिन या फ्रूट ब्रोमेलिन जो सिस्टीन प्रोटीएज है, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है। 33,000 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सेम वही ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स में, कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करके। और ये पीएच 5.5 7.5 पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। आप इसको जूस को एक्सट्रैक्ट करोगे, देन आप उसमें से एंजाइम को अमोनियम सल्फेट को यूज़ करके सेपरेट कर लोगे। फिर प्योरीफाई करके आप उसके ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना सकते हो। पाउडर फॉर्म से आप इसको कूल और ड्राई कंडीशन में स्टोर करोगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल ये वाटर में रहेगा बट अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। जेलेटिन डाइजेशन और केसिन हाइड्रोलाइजिंग टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, जिससे कि आप प्रेजेंस एंजाइम की कंफर्म कर सको। अब थेरेप्यूटिक यूजेस हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, उसको यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूटिलिटी में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में हम इनको यूज़ करते हैं। मोस्टली एंजाइम्स हम इनमें ही यूज़ करेंगे। सेरोपेप्टाइडेज है, सेरेटियोपेप्टाइडेज, तो ये आपका सेरापेप्टेज और सेरेटियोपेप्टाइडेज से आएगा, जो सेरिटिया मार्सेंसिस बैक्टीरिया है वहाँ से मिलेगा, जो बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है। जापान, इंडिया, यूएस में आपको मिलेगा। इसका जो कलर है वो वाइट टू ऑफ वाइट रहता है पाउडर फॉर्म में, फाइन क्रिस्टलाइन, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में सेरेटोपेप्टाइडेज, आपका जिंक, मैग्नीशियम और 60,000 इसमें डाल्टन है। ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन में ब्रेक डाउन करेगा फिब्रिन्स में, जिससे कि स्वेलिंग और पेन कम होता है और म्यूकस और बायोफिल्म्स इन्फेक्शन में क्लियर आउट होता है। प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है, जैसे सेरिटिया मार्सेसिस है, वो कल्चर्ड करेंगे। कल्चर होगा किसमें, जब बैक्टीरिया की है तो बैक्टीरिया के लिए आपको एक न्यूट्रिएंट मीडियम देखना पड़ेगा, वहीं पे आप इसको कल्चर करोगे। फिर एंजाइम को आइसोलेट करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन और प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू। देन वहाँ पे ड्राइंग होगा, पैकेजिंग होगा। फिर ये इजीली सॉल्युबल है वाटर में। साथ ही साथ इसको केसिन को यूज़ करके आप प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो। यूरोकाइनेज है, जो यूरोकाइनेज टाइप प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर है, इसको यूरोकाइनेज को ये भी बोलते हैं। आपको ह्यूमन किडनी के सेल से और यूरिन से मिलेगा यूरोकाइनेज। ये ह्यूमन एंजाइम है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ये प्रोड्यूस होता है इंडिया में, यूएस में। और वाइट टू ऑफ वाइट है, जब इसको प्योरीफाइड करते हैं। टेक्सचर फाइन लायोफिलाइज पाउडर है, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस है।
वही सेराइन प्रोटीएज, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 54,000 डेल्टन है सिंगल चेन, और 2 चेन आपकी यूरोकाइनेज की रहेगी। इसमें क्या करता है, यूरोकाइनेज आपका प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, जो फिब्रिन को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे हमारा क्लॉट जो है वो एक तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, फिब्रिनोलाइसिस जो प्रोसेस है। प्रिपरेशन में इसको सेल को कल्चर किया जाएगा, देन एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट के बाद प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करने के बाद इसको लायोफिलाइजेशन मेथड से स्टोर करेंगे एंजाइम को ड्राई करके। सॉल्युबल है आपका वाटर में, प्यूरिटी के लिए एंजाइमेटिक एसडीएस पेज टेस्ट किया जाएगा। प्रिजर्वेशन आपका इसका 20 डिग्री सेल्सियस या और ज़्यादा कम में किया जाता है, जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी बनी रहे। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकोकल प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, इसको आप कहाँ से मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से मिलेगा, जो है स्ट्रेप्टोकोकेसिया, जो कहाँ प्रोड्यूस होता है आपका इंडिया में, यूएसए में, चाइना में। वाइड टू ऑफ वाइड, ऑलमोस्ट इनकी सबकी मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स सेम ही है। देन आपका पेप्सिन है, जनरल इंफॉर्मेशन जानने में पैप्टिक एंजाइम भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीएज भी बोलते हैं, जो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा से पिक के आपको मिलेगा। देन इंडिया में, यूएस में इसको ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। येलो वाइट पाउडर है, फाइन क्रिस्टलाइन, थोड़ा सा एसिडिक रहेगा बट ओडर में ओडरलेस है। पेप्सिन आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, 35,000 डेल्टन रहेगा। पेप्सिन का काम है डाइटरी प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक करना, जिससे वो आपको हेल्प करेगा डाइजेशन में। हाईली एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, 1.5 से 2.5 में। प्रिपरेशन के लिए आप उसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा से कलेक्ट करोगे, जितने भी स्लॉटर्ड या सैक्रिफाइस्ड एनिमल है, म्यूकोसा को ट्रीट करोगे एसिड से, जिससे कि आपके पास पेप्सिनोजन आ जाए। पेप्सिनोजन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्सिन में, एसिडिफिकेशन के थ्रू। फिर फिल्टर करके ड्राई करोगे, ड्राई करने के बाद उसको आप पाउडर फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सॉल्युबल है डाइल्यूट एसिड में, बट इनसॉल्युबल रहता है वाटर में। केसिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट में वो कंफर्म करता है कि हाँ इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, साथ ही साथ जो ब्यूरेट टेस्ट है उसमें प्रोटीन हाइड्रोलिसिस को डिटेक्ट करता है। प्रिजर्वेशन में वो कूल एंड ड्राई कंडीशन में रहेगा। थेरेप्यूटिक यूसेस में वो यूज़ करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को फॉर्मुलेट करने के लिए, एंजाइम को रिप्लेसमेंट थेरेपी में अगर कोई भी स्टमक डिसऑर्डर है तब यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में तो हम यूज़ करते ही हैं एंजाइम को। देन आपका अदर प्रोडक्ट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जैसे ओलियम पाल्मे क्रिस्टी है, रिसिनस ऑयल है, तो ये सोर्स कहाँ से आया आपके पास, सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिस यूफोरबिसिया फैमिली से है। मेजर प्रोड्यूसर जो कैस्टर ऑयल का वो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, थाईलैंड है। पेल येलो टू ये कलरलेस रहेगा। माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक ओडर है थोड़ा सा इसका, साथ ही साथ एक्रिड अनप्लेजेंट टेस्ट रहेगा। विस्कस लिक्विड है, नॉन ड्राइंग ऑयल भी आप इसको कह सकते हो। रिसिनोलिक एसिड इसमें 85 to 90% प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ जैसे लिनोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, वो माइनर क्वांटिटी में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब टॉक्सिक कंपोनेंट भी है जो है रिसिन, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, उस टॉक्सिक को निकाला जाता है। अब एज ए लेक्सेटिव भी यूज़ करते हैं कैस्टर ऑयल को, साथ ही साथ एज अ ड्रग कैरियर भी यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती हैं उनके टाइम पे हम एज अ ड्रग कैरियर की तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप सीड कलेक्ट करोगे, फिर क्लीन करोगे, सीड्स को हार्वेस्ट करके ड्राई कर लिया जाएगा। प्रेसिंग मशीन के थ्रू ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे सीड से, देन डीगमिंग, न्यूट्रलाइजेशन, ब्लीचिंग, डीओड्राइजेशन, इन प्रोसेस के थ्रू आप प्योरीफाई करोगे। अब सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबल है अल्कोहल में, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बट अगर देखा जाए ऑयल की बात करें तो ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं है। थेरेप्यूटिक यूज़ हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देख लिया था, लेक्सेटिव की तरह, ल्यूब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। कमर्शियल यूटिलिटी में, कॉस्मेटिक, पेंट्स में, कोटिंग में काम आता है। शॉल मोगरा ऑयल है जो हिडनोकार्पस ऑयल है, एंड आपके हिडनोकार्पस विटियाना या हिडनोकार्पस कार्जाई बायोलॉजिकल सोर्स है, फ्लैक्टोरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। आपका इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड से मिल जाएगा शॉल मोगरा ऑयल। पेल येलो टू ब्राउन कलर है, माइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिटर अनप्लेजेंट है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक एंड ऑयली लिक्विड रहती है। साथ ही साथ फिक्स्ड ऑयल में हाइड्रोकार्पिक, आपके शॉल मोगरिक ऑयल, गर्लिक ऑयल ये प्रेजेंट होते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्टिविटी देगा, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी
एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है। सीड कलेक्ट किया जाएगा, उसको ड्राई करेंगे, देन मिलिंग प्रोसेस के थ्रू, कोल्ड प्रेस के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्योरीफाई करके उसको स्टोर करेंगे। सॉल्युबल है बट आपका ईथर पे, बट इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, क्योंकि वाटर ऑयल है तो ऑयल तो नहीं हो पाएगा सॉल्युबल। एयरटाइट एम्बर कलर्ड में, जिससे कि ऑक्सीडेशन ना हो। लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में, कुछ स्किन के इन्फेक्शन में शॉल मोगरा ऑयल को यूज़ करते हैं। वूल फैट, जिसे लेनोलिन भी बोलते हैं, लेनोलिन, एडनस, लेने भी बोलते हैं। सिबेशियस ग्लैंड, जो शीप्स वूल के में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से लेनोलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको वूल फैट भी बोलते हैं। आप इसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, चाइना से इंपोर्ट होता है, वहीं पे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। पेल येलो है, स्लाइट शीप वूल कलर रहता है इसका। टेस्ट में ब्लेंड है, वैक्सी सेमी सॉलिड है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल, लेनेस्ट्रॉल, सिटाइल अल्कोहल, फैटी एसिड, ये वैक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। प्रिपरेशन के लिए रॉ वूल को कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से वूल ग्रीस को एक्सट्रैक्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग मेथड के थ्रू हम फिल्टर करते हैं, ब्लीच आउट करेंगे। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल है वाटर में बट क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है आपका। कूल एंड ड्राई प्लेस में आप इसको रखोगे। देन आता है आपका बीज वैक्स। बीज वैक्स जो है सेरा एल्बा वाइट बीज वैक्स है, सेरा फ्लेवा जो येलो बीज वैक्स होता है। आपके जो एपिस मेलिफेरा हनी कॉम्ब है, वहाँ से हम बीज वैक्स ऑब्टेन करते हैं। एपीडिया जोग्राफिकल लाइक सोर्स देखा जाए इंडिया में ज़्यादा मिलता है, यूएस में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। कलर येलो हो सकता है, जो नेचुरल है, ब्लीच करने के बाद ये वाइट में फॉर्म हो जाता है। प्लेजेंट हनी लाइक अरोमा है इसकी, टेस्ट में ब्लेंड रहता है। आपके जितने वैक्सेस हैं, माइरिसियल, प्लैल्मेटेट, और प्रिपरेशन के टाइम पे हनी कॉम्ब से इसको कलेक्ट करके मेल्ट किया जाता है, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद इसको प्यूरीफाई करते हैं, फिर एज अ स्किन प्रोटेक्टेंट इमोलिएंट की तरह यूज़ करेंगे, और हम इसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। अब मेराइन ड्रग्स की अगर बात करें, मेराइन ड्रग्स की जो भी अंडर द सी है, जहाँ पे हमारा लाइक मेराइन इकोसिस्टम है, बहुत ही कम काम हुआ है, बहुत ही कम रिसर्च कंडक्ट की गई हैं, जहाँ से बहुत सारे नोवेल नई मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या एजेंट्स हमें मिल सकते हैं, जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका थेराप्यूटिक पोटेंशियल हमें मिल सकता है या थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो मेराइन में है। अब जैसे मेराइन ड्राइव ड्रग्स डिस्कवरी हैं, उसमें आपके कुछ ऐसे स्पॉन्जेस हैं, एल्गी हैं, मोलस्क, मेराइन बैक्टीरियाज हैं, तो उसमें क्या है, एंटी कैंसर एजेंट्स भी हैं, एंटीवायरल हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, न्यूरोप्रोटेक्टिव एंड एनाल्जेसिक कंपाउंड है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी आ जाते हैं। ये सारी, अभी आप सोचिए मेराइन से सिर्फ इतनी सी ड्रग्स ही ली गई हैं, अभी बहुत सारा जो मेराइन एरिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है। अगर एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत सारे नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या रहते हैं, मेराइन ड्रग्स बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिल पाता है, बहुत मुश्किल होती है उनको सिंथेसाइज करना, मॉडिफाई करना, साथ ही साथ उसका सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। अब अगर फ्यूचर देखा जाए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में, तो मेराइन बायोटेक्नोलॉजी बहुत आगे जाने वाला है। अगर कोई काम करता है फ्यूचर में, इस पर एडवांसमेंट में होगा, काम होगा इस पर। सिंथेटिक बायोलॉजी है, मेटाजेनोमिक्स है, जिससे हेल्प आउट होता है कि जितने भी हमारे पास नए नए मेराइन थेराप्यूटिक्स आए हैं या एजेंट्स हमें मिले हैं, उनकी डिस्कवरी कंटिन्यू हो पाए, जो रुक चुकी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इतना डीप में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम रहती है। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरह हम देख सकते हैं। ओके, so that's it for today. See you in the next class. Bye bye.